अनंत कुमार सिंह कहते हैं कि हां गुंजन की चांस, और उधर से गुंजन सिंह कहते हैं कि दादा आप ही न बताइएगा कि क्या चांस है। अनंत कुमार सिंह और गुंजन सिंह का एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। हमने जब अच्छे से ऑडियो को सुनकर समझना चाहा तो हमने समझा कि अनंत कुमार सिंह एक जगह इस बात का जिक्र करते हैं कि साल 2019 का इलेक्शन जब वो लड़े थे तो 19 करोड़ रुपया उस वक्त पर उन्होंने खर्च कर दिया था। ये जो इतना बड़ा अमाउंट अनंत कुमार सिंह बताते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि शायद हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 19 करोड़ रुपए केवल एक चुनाव में खर्च किया गया और अनंत कुमार सिंह ये बात खुद अपने मुंह से कहते हैं। अनंत सिंह गुंजन कुमार सिंह को समझाते हैं कि तुमसे हमको प्रेम है, इसीलिए हम तुमको कह रहे हैं कि तुम चुनाव मत लड़ो। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव के पहले का वो ऑडियो है। मनीष कश्यप के बारे में भी वो कहते हैं कि ये कश्यप आया है, वो अपने ही अंदाज में कहते हैं कि यहां से भी लड़ जाएगा तो जीत जाएगा, ऐसा हवा बनाए हैं सब। वो चुनाव लड़ ले, जमानत पर आफत हो जाएगा उसके, वो जमानत तक नहीं बचा पाएगा। गुंजन सिंह कहते हैं कि मेरा क्या चांस है, तो अनंत कुमार सिंह कहते हैं कि हम पता कराए हैं तो मालूम चला है कि तुम्हारा जमानत पर भी कयामत है। ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल है। हम आपको पूरी कहानी आगे आपको बताएंगे कि वो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग कब का है और कहां से अनंत कुमार सिंह बात कर रहे हैं। क्या वो जेल के अंदर से बात कर रहे हैं? सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमने सोशल मीडिया पर देखा तो अनंत कुमार सिंह जेल के अंदर से बात कर रहे हैं, इसके साथ कई सारे लोग कॉल रिकॉर्डिंग को डाल रहे हैं। हालांकि जब आप समझेंगे तो अनंत कुमार सिंह एक जगह पर गुंजन सिंह को कहते हैं कि हां हमसे मिलने आओगे तो IGIMS में हम हैं, यहां पर आकर के तुम हमसे मिल लोगे। मतलब कहने का है कि वो उस वक्त पर जेल के अंदर नहीं थे, बल्कि IGIMS में अपना इलाज करा रहे थे और वहीं से उनकी बातचीत हो रही थी। अब वो अस्पताल में थे तो वो कहते हैं कि यहां पर आओगे तो हमसे मुलाकात हो जाएगी। ये एक पहलू हो गया कि जेल के अंदर से बातचीत नहीं हो रही थी। अब दूसरा कहानी कि अनंत कुमार सिंह और गुंजन सिंह की बातचीत होती क्यों है। दरअसल बातचीत तब होती है जब साल 2024 का लोकसभा का चुनाव गुंजन सिंह लड़ रहे थे नवादा लोकसभा सीट से। गुंजन सिंह को लग रहा था कि लाखों में वोट हम लाएंगे और हम लड़ाई में हैं। अनंत कुमार सिंह उसी के बारे में पूछते हैं कि क्या चांस है। गुंजन सिंह कहते हैं कि आप न बताइएगा। अनंत सिंह कहते हैं कि हम पता लगाए हैं कि तुम्हारे जमानत पर कयामत है। और अनंत कुमार सिंह जो बात कहते हैं वो 100% एकदम सही सिद्ध होता है जब चुनाव का परिणाम आता है। गुंजन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़कर नवादा लोकसभा सीट से केवल 3.4% वोट ला पाते हैं। इसके अलावा एक और वहां से निर्दल प्रत्याशी थे विनोद यादव, वो 4.54% वोट लाते हैं, लगभग 39,000 वोट, जो गुंजन सिंह से ज्यादा था। मतलब कि गुंजन सिंह इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे उसमें भी पिछड़ गए थे। बीजेपी के विवेक ठाकुर वहां से सांसद बने थे और गुंजन सिंह लड़ाई में थे ही नहीं। 5% से भी कम वोट उनको आया था। और इसी दौरान ये पूरा का पूरा जो वार्तालाप हुआ वो हुआ था छोटे सरकार बाहुबली अनंत कुमार सिंह और गुंजन सिंह के बीच में। वो गुंजन सिंह को समझा रहे थे कि पैसा मत बर्बाद करो, बेवजह का तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद करके हार जाओगे। अनंत कुमार सिंह अब यहीं पर अपना उदाहरण देकर समझाने लगते हैं कि चुनाव हार गए तो हार गए। वो कहते हैं कि हम 3 लाख वोट लाए, 4 लाख वोट लाए जब हम मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ जब हम चुनाव हार गए तो। अनंत सिंह प्रैक्टिकल बात करते हैं, कहते हैं कि 19 करोड़ रुपया मेरा खर्च हुआ है। अनंत कुमार सिंह जैसे ही 19 करोड़ रुपए का जिक्र करते हैं तो ये वाकई में अपने लोकतांत्रिक देश में जब चुनाव होता है तो चुनाव में पैसा कैसे हावी रहता है
उसकी असल सच्चाई को लाकर सामने रख देता है। जब चुनाव होता है तो 19 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया एक एक चुनाव में खर्च कैसे होता है, वो भी आज से 5 साल 7 साल पहले और आज की तारीख में आएंगे तब ये 25 करोड़ 30 करोड़ हो चुका होगा। आप शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब एक बात और आप समझिए, अगर 25 करोड़ 30 करोड़ रुपया लगाकर कोई प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है तो वाकई में क्या ईमानदारी पूर्वक आपको लगता है कि वो 25 करोड़ 30 करोड़ रुपया जो लगा रहा है, अगर वो निकलने वाला नहीं होगा तो वो 25-30 करोड़ रुपया लगा करके चुनाव लड़ करके सांसद बनेगा, विधायक बनेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आखिरकार वो कहीं ना कहीं से ये लागत तो वसूलेगा, और सिर्फ लागत नहीं वसूलेगा बल्कि लागत का कई गुना वसूलेगा। जो असल तौर पर चुनाव है, वो चुनाव कितना खर्चीला हो चुका है, ये उस बात का उदाहरण है। अब अनंत कुमार सिंह जब इस बार मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे तो इसका कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर वो जैसा आज से 5-7 साल पहले का जिक्र करते हैं कि लोकसभा के चुनाव में 19 करोड़ खर्च हुआ, उस हिसाब से मोकामा विधानसभा सीट पर 15-20 करोड़ रुपए तो आज की तारीख में इस बार के चुनाव में बांटे ही गए होंगे। बांटे ही गए होंगे का मतलब कि किसी को कैश एक एक करके नहीं गया होगा, बल्कि जो चुनावी कार्यक्रम होता है उन चुनावी कार्यक्रमों में खर्च तो हुआ ही होगा। बाकी जो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग है, गुंजन सिंह भोजपुरी गाना गाते हैं, मगही गाना गाते हैं, अनंत कुमार सिंह के साथ कई दफा देखे गए हैं। चूंकि अनंत सिंह का कोई प्रोग्राम होता है तो वहां पर गाना गाने जाते हैं, और अनंत कुमार सिंह इसीलिए कहते हैं कि तुमसे यार प्रेम है हमको, इसीलिए हम तुमको कह रहे हैं कि मत खर्चा करो चुनाव। और वो सीधे कहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई जनता नहीं है, अगला जन्म में भी तुम लाख वोट नहीं ला पाओगे, पैसा अपना बचा लो। और अनंत सिंह यही समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा पैसा झूठ मूठ का बर्बाद हो रहा है। बाकी साल 2024 के इलेक्शन के पहले का ये ऑडियो कॉल है। जो बातचीत हुई थी वो है IGIMS में अनंत सिंह थे, जेल के अंदर नहीं थे। इस ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग को अगर आप गौर से सुनिएगा तो मालूम चल जाएगा। बाकी इसके पीछे की जो असल कहानी थी, हमने वो कहानी आपके सामने रखा है। मनीष कश्यप का जिक्र उदाहरण के तौर पर आता है, हमने इसके बारे में भी आपको बताया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, हम बातचीत करें, हम उस पर वीडियो बनाएं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें। बाकी अन्य जो तमाम प्रकार की चीजें और कहानियां ऐसी निकलकर सामने आएंगी, आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।